प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे आराम से पढ़ रहे होते। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक सीखते हैं, लासपा मासपा। ठीक है, तो देखो लासपा क्या होता है। लासपा होता है लघुत्तम समवर्त। ठीक, और मासपा होता है महत्तम समवर्त। ठीक है, तो आज हम ये दोनों एक साथ निकालना सीखेंगे। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। कभी भी लासपा और मासपा कभी भी एक संख्या का नहीं निकलता, कम से कम नहीं तो दो संख्याएं चाहिए होती हैं। दो या दो से अधिक संख्या में होने चाहिए। जैसे मान लो हमें 12 और 24 का लासपा भी निकालना है और मासपा भी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इससे पहले एक चीज सीखो, जो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से घटे। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। या फिर ऐसे समझो कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और किसी और के पहाड़े में ना आती हैं। ठीक है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2, तो 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है और 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये कभी 3 के पहाड़े में नहीं आ पाएगा। ठीक, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा। तो जैसे 3 है तो 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन जैसे 4 लिखा मैंने तो 4 ही 2 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, और ये 4 के पहाड़े में भी आता है। ठीक, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 5 जो है 5 के पहाड़े में आएगा। ऐसे 7 है, ऐसे 11 है, ऐसे ही 13 है, और ऐसे ही संख्या हमारी 17 फिर 19। इस टाइप की संख्याएं हमारी चलती रहेंगी जो सिर्फ अपने आप से कटती है और किसी से भी नहीं कटती है। तो लासपा मासपा निकालने के लिए हमें इन्हीं संख्याओं का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। पहले संख्या 12 लेंगे और 12 को हम इसी संख्या से क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं में से काटने की कोशिश करेंगे। अगर पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटेगी फिर 3 पर जाएंगे, 3 पे नहीं कटेगी फिर 5 पर जाएंगे। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करो। तो 2 से इसको काटने का मतलब कि 2 से इसको भाग दे दो। जब 2 से इसको हम भाग देंगे 12 को, तो 2 से 6 बार में चला जाएगा ये। इस 6 को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब फिर देखो ये 6 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से काटो इसे। तो 2 से कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में। और अब देखिए 3 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से की बात फिर किस पे जाएंगे, 3 पर। तो 3 से काट दो इसे। ठीक है, अब ऐसी 12 को हमने टुकड़े कर लिए। इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। 2 2 3 को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और 24 को भी हम ऐसे ही टुकड़े करेंगे, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको भी देखो, पहले अगर 2 से कटा है तो 2 से काटो। 2 से कटेगा, 2 से भाग दे करके देखो 12 बार में कटेगा ये। फिर 2 से कटेगा कितनी बार में, ये 6 बार में। फिर 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। और 3 से कटेगा ये 1 बार में। ठीक है, तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब 12 के आगे 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो। क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 1 लगा देते हैं क्योंकि 1 भी होगा इसका गुणनखंड। और 24 के आगे 24 के गुणनखंड लिख लो। अब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, अब हमने लासपा भी निकालना है, इसका मासपा भी निकालना है। सबसे पहले लासपा निकालो। तो लासपा देखो कैसे निकलेगा। लासपा ऐसे निकलता है कि देखो इनमें कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं। जैसे इसमें 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ है। ठीक है, अब ये देखो कि 12 के फैक्टर और 24 के फैक्टर में किसमें सबसे ज्यादा नंबर है। जैसे 2 है तो 24 के फैक्टर में 2 सबसे ज्यादा आया है। जैसे 2 1 2 3 बार आया है, तो ज्यादा वाले लेते हैं इसमें। क्योंकि जैसे 2 है तो 2 2 3 बार, तो 2 बार लिख लो इसे। सॉरी 3 बार लिख लो 2 को। और इसमें कम बार का भी 2 से कोई लेना देना हमारा है नहीं। अब 1 3 है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी, कोई सा भी 1 3 लिख लो आप। और लास्ट में 1 तो होता ही है। अब इसकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये हमारा लासपा हो जाएगा किसका, 12 और 24 का। अब लासपा भी मासपा भी निकाल के देखो। मासपा भी इसी से निकल जाता है। मासपा जो निकलेगा इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए ये करेंगे कि जोड़े बनाते हैं ऊपर नीचे। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, हाँ इसका ये जोड़ा बन रहा है, ये वाला है ना। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसका जोड़ा भी बन रहा है। अब इस 2 का इस 2 में कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 2 को छोड़ दो, इसका कोई जोड़ा नहीं। अब 3 से 3 का जोड़ा बन रहा है, ये देखिए ये 3 से 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब 1 का 1 से भी जोड़ा बन रहा है। ठीक, ये भी कर ले। अब जोड़े जो बन गए हैं हमारे, इन जोड़ों में से एक एक नंबर हमें लेना है। इस जोड़े में से एक नंबर ले लेंगे 2,
इस जोड़े में से भी एक नंबर ले लेंगे, इस 3 वाले जोड़े में से भी एक नंबर ले लेंगे और एक में से एक है। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये हमारा आ गया 12। अब देखिए लासापा मासापा में डिफरेंस क्या है कि लासापा क्या होता है, मासापा क्या होता है। लासापा जो नंबर निकल के आता है 24, इस 24 को दी हुई संख्याएं काटनी चाहिए। जैसे क्या 24 12 से कटता है, हाँ 24 के पहाड़े में 12 के पहाड़े में 24 आता है और 24 के पहाड़े में भी 24 आता है। लेकिन मासापा क्या होता है, मासापा ये होता है कि जो आंसर हमारा निकल के आया ये हमारे ऊपर के दोनों नंबरों को काट दे। ठीक है, ये हमारा मासापा होता है। तो इस टाइप से हम ये लासापा मासापा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना घर पर। क्वेश्चन जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर, मैंने दे दिया 7 और 14, फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 20 और 30। ठीक है, तो 7 की भी गुणनखंड करेंगे, 14 की भी करेंगे, फिर देखेंगे अगर मासापा निकालेंगे तो कॉमन वाला कॉमन देखेंगे और लासापा निकालेंगे तो देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिए और आराम से मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।